घर से मैं इसलिए जल्दी निकल आया हूँ कि मैं अपना व्लॉग का इब्तिदाई हिस्सा काशिफ़ भाई के आने से पहले शूट कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सारे लोग काम कर रहे थे, इस तरफ भी थे और इस तरफ भी वहाँ पे खेतों में हल चल रहा था और लोग काम कर रहे थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे सारे जानने वाले हैं। तो कैमरा ऑन रखा मैंने, शूट करता हुआ जा रहा था कि वही हुआ जिसका डर था। पास आके एक बाइक रुकी जिस पे राना अयूब साहब थे, जिन्होंने मेरी पिछली फ़ेसबुक पे वीडियो देखी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अब बार-बार लफ़्ज़ एक ही रिपीट कर रहे हो। तो मैंने उन्हें कहा वो पहली वीडियो थी, उसमें इस तरह की गलतियाँ काफ़ी सारी हुई हैं जो कि आइंदा नहीं होगी और मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर चुका हूँ अपनी बोलने की स्पीड को और बोलने की तरीक़ेकार को। उनके पास खड़ा ही था तो देखा मैंने काशिफ़ भाई भी आ गए हैं बाइक लेके, तो मैंने राना साहब से इजाज़त माँगी और उनको अलविदा किया। तब तक काशिफ़ भाई भी और करीब आ गए थे, तो मैंने उनको शूट करना शुरू किया। वो इंतहाई शर्मा रहे थे अपनी रूटीन के मुताबिक, वो काफ़ी शर्मीले हैं। तो फिर मैंने उनको एतमाद में लिया, उनको समझाया कि मैं बाद में वॉइस ओवर करूँगा और इसलिए आप टेंशन ना लें। तो इस पे मान गए वो, कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी वो उनकी शर्म उतर गई थी और आगे आप व्लॉग में देखेंगे काफ़ी हद तक वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है अच्छे तरीके के साथ। यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है। यहाँ मैं थोड़ा इंट्रो दे दूँ कि मैं सामानवर हूँ, आप हमारा व्लॉग देख रहे हैं फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। तो खैर से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम जा रहे हैं सनाउल्लाह भाई के पास, खाना की दावत है उनकी तरफ से, इकट्ठे बनाना है दोस्तों ने मिलके और वहीं पे खाना खाएँगे। इधर से अब हम जा रहे हैं बाइक पर जहान खान तक, वहाँ पे शेल पंप पे बाइक खड़ी करेंगे। वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं ख़ारी भाई। इस धूप को देखकर हमने अच्छे से कोई मोटे कपड़े नहीं पहने। आशिफ़ भाई ने तो अपर वगैरह भी नहीं पहना कि धूप काफ़ी है, अजीब लगेगा। लेकिन वापसी पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी बन गई थी, जिनका उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने एक हाथ छोड़ दिया है बाइक का और बाइक फुल स्पीड के साथ चला रहे हैं खैर से। मैं पीछे बैठा ख़ारी भाई से राब्ता करने की कोशिश किए जा रहा हूँ मुसलसल, जो कि उनका नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है। लेकिन जब हम उनके पास पहुँचे तो वो हमसे इसलिए ख़फ़ा थे कि हम दिए गए टाइम के मुताबिक 3 मिनट लेट थे। ख़ैर, जो सनाउल्लाह भाई ने हमें टाइम दिया था उससे तो हम 1 घंटा लेट हैं, लेकिन जो हमारा तीनों का मिलने का टाइम था, जो तय हुआ था, उससे हम 3 मिनट लेट हो गए थे। हमारा बाइक पे सफ़र तकरीबन ख़त्म होने के करीब है क्योंकि हम जब इस पीएसओ के पंप पे पहुँचते हैं तो समझिए हमारा सफ़र 90% हो गया है। जैसे-तैसे ये पीएसओ का पेट्रोल पंप हमने क्रॉस किया तो मैंने देखा कि कुछ लड़के बहुत ज़ोर के साथ फुटबॉल को मुसलसल मार रहे थे, जो कि मुझसे ज़ुल्म ये देखा नहीं गया, तो मैंने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। वैसे भी हम जंग रोड पर आ गए हैं, तो वहाँ पे सामने शेल पंप है, तो शेल पंप पर ख़ारी इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। हम तकरीबन पहुँच गए हैं इस वक़्त। ये सामने गाड़ी जो सफ़ेद नज़र आ रही है आपको, जो कि अभी नहीं नज़र आ रही है आपको, लेकिन अब नज़र आने लग गई है, उसमें ख़ाली भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हम यहाँ पे बाइक खड़ी करेंगे। दोस्तों के ग्रुप में एक दोस्त ऐसा होता है जिसको सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं, ये हमारा वो दोस्त है। कैमरा ऑन देखकर उन्होंने भी मुँह दूसरी तरफ कर लिया था, लेकिन मुझे मिलने के बाद मैंने इनको भी समझाया कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम सारा वीडियो एडिट करके मैं आपको दिखाऊँगा, आपको अगर पसंद होगी तभी ये अपलोड करूँगा, क्योंकि हमारा रूल है। तो हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ गाड़ी में, तो मैंने इनको इब्तिदाई तौर पर यही बताया कि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल रिएक्ट करें। तो ये नमक मंडी और चाय चौक जैसे अज़ीम नाम होटलों के छोड़ के हम जा रहे हैं सनाउल्लाह भाई के हाथ से पकी हुई कढ़ाई खाने के लिए, जो कि हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ तक इनको तकरीबन समझा दिया था कि मैंने जब इनको बोला कि मैं वॉइस ओवर करूँगा तो इन्होंने एतराज़ लगा दिया कि हमारी तो फिर कोई अहमियत नहीं है, अगर आप वॉइस ओवर कर लेंगे तो फिर हमारी क्या ज़रूरत है। पता चल गया कि हमारा कोई काम नहीं है। नहीं, नहीं, प्रॉपर तौर पर जब हम वहाँ पे वो करेंगे ना, क्या करेंगे, कोई अच्छी बात करेंगे ना, तो लीगल बात है, लीगल बात क्या अब ये वाली की बात हो रही है, रोज़े की बात हो रही है, ये अच्छी बातें नहीं है। ये जो बातें हो रही है अच्छी हैं, अब मैंने लगा देनी है, ये देख लेना। ये सुनते ही इन्होंने फ़ौरन यू टर्न ले लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप कोई भी बात मत लगाइएगा। जबकि ख़ारी भाई तो बोल ही नहीं रहे थे। उसके बाद कहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड तो हो रही है ना? मैंने कहा मैं इसकी आवाज़ बंद कर दूँगा। कह रहा है आपके पास तो रहेगी ना। उसके बाद हम रूटीन के मुताबिक
अपनी गपशप में मसरूफ़ हो गए और उसमें मैं इनको ये पूछने लग गया कि वीडियो बनाना, एडिट करना मुश्किल काम है, कैसे करते हो? कैसे मैं वो उस तलक बताने लग गया इनसे कि बस कर रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। तो उस बार एक काफ़ी ज़्यादा बातें होती सफ़र का पता ही नहीं चला गपशप में दोस्तों के साथ गपशप के दौरान ऐसे ही होता है, बड़े-बड़े सफ़र लंबे-लंबे बंदा मिनटों में कर लेता है। खैर हम तकरीबन बक्कर पहुँच चुके थे। अब न्याज़ियों का वैरान पंप देखते हुए आगे बढ़े और यहाँ पे अब हम पहुँच चुके हैं जंग मोड़ पर। ये रेस्क्यू का दफ्तर और वंगा वाली चौक से हमने शार्ट लेना था, कलमा चौक से, प्याला चौक से होते हुए हम ये जा रहे हैं बेलचुंगी की तरफ। हमारा सफ़र तकरीबन ख़त्म हो गया था। हम सनाउल्लाह भाई के घर के करीब पहुंच गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार उनसे रब्ता कर लिया जाए। तो उनसे कॉल पे बात की, तो उनको बताया कि हम तकरीबन आपके घर तक पहुंच चुके हैं। जबकि उनसे कॉल पे बात करते हुए खारी भाई गाड़ी थोड़ा गियर मुश्किल हो रहा था, वो मैंने लगा दिया क्योंकि उनका कॉल पे बिजी था हाथ। तो इस मोड़ से जब हम मुड़े हैं तो इस तरफ था एक ईंटों वाला भट्टा। ईंटों वाले भट्टे की बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं आगे चल कर बताता हूँ कि वो मैं उसको शूट करना मिस कर गया था। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो शूट लाजमी करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कि नहीं, हमारे घर के करीब एक ईंटों वाला भट्टा है, चलो मैं वो वाला शूट करके ऐड कर दूंगा व्लॉग में। तो ये लोगों ने कहा नहीं, हम वापस जा रहे हैं, ईंटों वाले भट्टे को लाजमी शूट करना है। ओ नहीं यार, ओए ओए नहीं करो यार, ये वाला मैं पार्ट ऐड करूंगा लाजमी और आवाज के साथ ऐड करूंगा। ये मुझे ये कह रहे हैं उधर एक भट्टा है वो मिस हो गया मुझसे, तो ये मेरे साथ वो शूट करवाने जा रहे हैं। ये अब मैं लाजमी लगाऊंगा इंशाल्लाह लजीम, इसी तरह आवाज के साथ लगाऊंगा पक्का। भाई इतने अच्छे दोस्त हैं किसी के। देखिए एक भट्टा ईंटों वाला मिस हो गया था मुझसे रास्ते में। ये गाड़ी 2 किलोमीटर आगे से वापस लेके जा रहे हैं कि जाएगी, हम गाड़ी जाएगी तो भट्टे पे जाएगी। बिल्कुल भट्टे में जाएगी। यार अंदाज़ा करें, ये वाला भट्टा दिखाने के लिए मेरा वीडियो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है क्योंकि 2 मिनट का स्लॉट था, लेकिन ये रहा शूट हो गया है ऐसे। ये फिर क्या था जी, इधर शूट किया, इन लोगों की जिद पूरी की और भट्टे को शूट किया कि ये धुआं आपको दिखाना था इसका। खैर हम सनाउल्लाह भाई के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मंसूब, ये उनका घर है। और हम उनके पास पहुंच चुके हैं जो कि वो पहले से जहाँ हमने खाना वगैरह बनाना है उस जगह की सेटिंग वगैरह में लगे हुए थे। अब हम मिलते हैं, ये सनाउल्लाह भाई हैं जो हमारा बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने अपना भतीजा उठाया हुआ था, तो उन्होंने आते साथ ही सबसे पहले मुझे यूट्यूब के बारे में पूछा क्योंकि वो मेरे थंबनेल वगैरह बनाते रहते हैं। तो उनके साथ यूट्यूब के मामलात काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होते रहते हैं हमारे आपस में। ये सुहेल थे जो कि सनाउल्लाह भाई का छोटा भाई है। उनसे मिलने के बाद अब बारी आती है उमर भाई की, जो कि हमारी महफ़िल को 4 चाँद लगाते हैं अपनी इंतहाई मज़ाहिया बातों से। उन्होंने आते साथ ही मुझे यही बात कही, ओए मेरी यूट्यूब बना। तो मैंने उनको कहा कि वीडियो ऑन है और आपकी यूट्यूब बन रही है। उसके बाद चाय और पकौड़े खाए और अपने पास मेज़बान को इतना पुरसुकून बैठा देख के हमें लगा कि इकट्ठे खाना बनाने वाला प्रोग्राम बढ़ गया है क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं और सनाउल्लाह भाई ने घर ही खाना बनवा लिया होगा। लेकिन जब फुल अंधेरा हो गया और हवा भी ठंडी-ठंडी चलने लग गई तो सनाउल्लाह भाई सिलेंडर और बड़ा-सा पतीला लेके आ गए कि आ जाओ खाना बनाते हैं। पहले हमें मज़ाक लगा लेकिन वो तो सीरियस थे। खैर बहुत ज़्यादा देर से ही सही, लेकिन अब हमारी व्हाइट कढ़ाई बनना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले उसमें उन्होंने गोश्त डाला है और उसके बाद मुसलसल उनको हिलाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के मसाला जात डालते हुए ये हमारे पकवान हैं। ये काशिफ़ भाई साथ बैठे हैं और
सालन तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, बस उसकी एंडिंग हो रही है। ये उसमें ऑलपर्स का क्रीम डाला गया है ऑलपर्स, और हम हमारा ग्रुप इसकी बहुत ज़्यादा यादें हैं हमारी इकट्ठी, तो ये हमारे साथ रहता था। ये मेयोनीज डाली थी जिसका उमर भाई को हमारी बिल्कुल भी इंतज़ार की पता नहीं घड़ियां था ख़त्म कि ये हुई क्या हैं। होती है। आखिरकार हमारा सालन पक के आ गया हमारे सामने। अब हम खाना खाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये सरप्राइज था हमारे लिए क्योंकि अलग से बन के आया हुआ था, बाकी तो हमने खुद ही बनाया था। खाना तकसीम होना शुरू हो गया था, बर्तनों में डालने लग गए थे, तो खारी भाई ने खुद व्लॉगिंग शुरू कर दी, जो कि ये उनकी एंट्री है उनकी तरफ से जो शूट किया गया था। खाना ख़त्म करने के बाद मीठा, जो कि हमारा सबका फेवरेट है, तो उसमें खीर थी, और उसके बाद काली पेप्सी पीते हुए हमारा खाना का ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ। फाइनली मैंने एक बार आखिर पे सबको कैमरे की तरफ देखने के लिए मजबूर किया, और मेज़बान की तरफ इजाज़त लेने वाली नज़रों से देखना शुरू कर दिया। शादी वाली लाइटों के साए के नीचे से काशिफ भाई को अलविदा किया, और अरसलान भाई को शादी मुबारक। और मैं अब अपनी गली में दाखिल हो चुका हूँ। अभी मुझे मेरी गली का कुत्ता वेलकम करेगा। अब हमारा आपस का मसला है, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं उसके साथ मिन्नत तरला करके घर तक पहुंच ही जाऊंगा।